नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से फ्लैग ऑफ कर हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में अद्भुत आनंद के साथ माँ की पूजा और अर्चना हुई है। नवरात्रि का पावन पर्व उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम से मनाया गया है। 9 दिनों तक माँ के भक्तों ने दिनों रात माँ की सेवा की है। आज दुर्गा नवमी का दिन है, कन्या भोज हो रहे हैं। माँ के चरणों में एक ही प्रार्थना है, वो जनता पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और वो सदैव सब पर कृपा की वर्षा करती रहे। जबलपुर घमापुर थाना क्षेत्र के बाल्दीकोरी की दफाई से गायब 20 वर्षीय युवती को हरियाणा से दस्तयाब किया गया, जहां पुलिस ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को घुमापुरा थाना क्षेत्र के बाल्दीकोरी की दफाई में रहने वाली युवती के परिजनों ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 20 वर्षीय बेटी अचानक घर से गायब हो गई। मामले की जांच करते हुए और परिजनों से पूछताछ करते हुए पुलिस को पता चला कि शिवा नाम के युवक पर उन्हें संदेह है, जिस पर शिवा के नंबर का पुलिस द्वारा सीडीआर और मोबाइल लोकेशन निकाला गया, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर हरियाणा के गुरुग्राम में जबलपुर पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए शिवा के साथ घर से गायब हुई युवती को भी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं गुमशुदा युवती को दस्तयाब कर लिया गया है। वहीं युवक युवती ने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने शादी कर ली है और दोनों बालिग हैं। हरियाणा से 8वें महीने में 9 तारीख को एक लड़की अपने बाल्दीकोरी की भाई से घर से बिना बताए हुए चली गई थी और जिसकी सूचना थाना घमापुर में उनके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई पुलिस द्वारा और फिर उनकी तलाश पतासाजी का प्रयास किया गया और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उस लड़की का पता नहीं चल रहा था। कारण ये था कि लड़की के पास किसी प्रकार का कोई मोबाइल वगैरह नहीं था और उनके घर वालों को भी किसी के ऊपर संदेह वगैरह था नहीं। फिर घर वालों द्वारा ही कुछ दिनों बाद बताया गया कि शिवा नाम का लड़का एक किराए के मकान में वहाँ पर रहता है, तो उसके ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया। तो फिर उसका टावर लोकेशन वगैरह सीडीआर वगैरह पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया और उसके आधार पर लोकेशन लिया गया, जो कुछ दिनों तक ददर गांव और उसके परिजन जो जहां पे रहते हैं संदेही के, वहां जाकर के पुलिस टीम द्वारा जाकर दबिश दी गई। लेकिन न तो संदेही के बारे में कोई पता चल रहा था और न ही उस गुमशुदा के बारे में कुछ पता चल रहा था। बाद में कुछ दिनों पहले अभी 28 तारीख को, पिछले महीने 28/9/22 को एक संदेही द्वारा एक किसी अन्य के मोबाइल से गुरुग्राम हरियाणा से अपने दोस्त के यहाँ फ़ोन पर बात हुई और उसके आधार पर पुलिस ने फिर से उसका सीडीआर निकाला, उनका टावर लोकेशन लिया कि वो इस समय वर्तमान में कहाँ है। तो पता चला कि ये फर्रुख नगर थाना लगता है, हरियाणा में, गुरुग्राम ज़िला है वो। तो वहाँ पर उनकी लोकेशन उस संदेही की आ रही थी। तो एक संदेह व्यक्त होने के कारण और तलाश पतासाजी के लिए श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय के यहाँ से दूसरे राज्य जाने की अनुमति प्राप्त की गई और अनुमति प्राप्त करके 29 तारीख को हम लोग की एक टीम गठित हुई, पुलिस टीम गठित करके फिर हम गुरुग्राम हरियाणा रवाना हुए और वहाँ जा कर के फिर संदेही के मोबाइल के टावर लोकेशन के आधार पर जो पता किया गया, तो ये पता चला कि जिस मोबाइल से उसने फ़ोन किया था वो अमृतसर में उसकी लोकेशन दिखा रही थी। बाद में पुलिस ने फिर जो सीडीआर के माध्यम से
सी पार्टी थी उसको मतलब उसका पता लगा करके उससे इस बारे में पूछताछ की गई और वह जो सी पार्टी थी, सी पार्टी द्वारा जो बी पार्टी थी जो वहाँ अमृतसर में जिसका लोकेशन आ रहा था उसके घर पे गए और लड़के संदेही की और उस गुमशुदा की फ़ोटो वगैरह दिखाया गया। फ़ोटो दिखाने उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि ये लड़का यहीं पर अशोक हार्डवेयर करके है एक दुकान, वहाँ पर काम करता है। फिर वहाँ पर हम लोग गए, जाने के पर वो संदेही मिला। जबलपुर संस्कार धानी के दशहरे की ऐतिहासिक पहचान है। विजयदशमी के महापर्व की पूर्व संध्या पर पंजाबी दशहरे का आयोजन होता है। जबलपुर पंजाबी एसोसिएशन द्वारा विशाल भारत निकाली जाती है। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बुराई के प्रतीक रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन होता है। इस दौरान शानदार आतिशबाजी भी की जाती है जो आकर्षण का केंद्र होती है। रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन और शानदार आतिशबाजी देखने पूरे जिले से और आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां पहुंचते हैं। जबलपुर का पंजाबी दशहरा और रावण दहन कौमी एकता की पहचान बन चुके हैं। रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का निर्माण पिछली 3 पीढ़ियों से इफ्तेखार आलम की पीढ़ियां करती चली आ रही हैं। पहले उनके दादाजी इस काम को कर रहे थे, उसके पश्चात उनके पिता ने इस काम को किया, फिर उन्होंने इस काम को संभाला और अब उनके बच्चे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष जबलपुर के पंजाबी दशहरा में अंबाला स्टाइल का रावण और कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी करने की व्यवस्था की गई है। जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पंजाबी दशहरा मनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ये रावण यहाँ पर बनाया जा रहा है आपके द्वारा, किस तरीके से और कितनी फिट की रावण बनाई जा रही है? पिछले डेढ़ महीने से काम चल रहा है रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का। तो इसमें समझ 61 फीट का रावण है और 55 फीट का कुंभकर्ण है। कब कितने सालों से ये बना रहे हैं यहाँ पे? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादाजी किया करते थे, फिर हमारे पिताजी के बाद हम, अब हमारे बाद हमारे बच्चे कर रहे हैं। कितना उत्साहित है इस रावण को बनाने? ये क्या है, परंपरा हमारे व्यक्तिगत मतलब पंजाबी समाज से संबंध अच्छे शुरू तो हमारे पिताजी के थे, तो एक व्यक्तिगत तौर पे एक अपन वंश अपन इसका काम करते आ रहे हैं। कितने जगह ऐसे रावण बनाते हैं? ये अपना शिवाजी ग्राउंड का, धनुषिया ग्रामलीला, बीकर फैक्ट्री और मोदा, NTPC नागपुर। कितना समय लगता होगा ये पुतले बनाने के लिए जिसके आप? ये अपने को समझ लो लगभग 2 महीना हो गया जी। कितना इसमें कारीगरी में कितना समय और कितना क्या आपने इस बार अलग कुछ किया है? इस बार अंबाला स्टाइल में रावण को बनाया गया है। अंबाला का बनता रावण वहाँ से 201 फीट का, तो अपन उसको थोड़ा छोटा करके 60 फीट करके उसको अंबाला स्टाइल में बनाएंगे। ठीक, आपका नाम? इफ्तिखार आलम। जबलपुर हनुमान ताल थाना क्षेत्र के पंचकुइया इलाके में रहने वाले नसीम अंसारी पर 2 व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियारों से हमला करते हुए घायल कर दिया। इसके बाद गंभीर हालत में नसीम अंसारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां नसीम को मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं नसीम अंसारी मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद गुलाम हुसैन और उनके साथियों के द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से यह हमला उनके ऊपर कराया गया है। मामूली बात पर पार्षद और उनके साथियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया और उन पर जानलेवा हमला पार्षद गुलाम हुसैन के कहने पर किया गया है। पूरे मामले की शिकायत उनके द्वारा हनुमान ताल थाना पुलिस को की गई। गुलाम पार्षद क्रमांक 50 से टक्कर ग्राम के पार्षद हैं। एक ही घटना है और इसमें आहत नसीम है और अचानक से 2 अज्ञात व्यक्ति आके इसको मारपीट कर देते हैं और चाकू से वार किया है जो उसकी जांच पे लगी हुई है। इलाजरत है पीड़ित और पीड़ित बता रहा है कि जो है उसकी दुश्मनी गुलाम पार्षद से थी। शंका जाहिर कर रहा है कि हो सकता है कि इसी ने जो है हमला कराया हो, किंतु आरोपी अज्ञात है। पहले अज्ञात को कायमी करके और उनकी तलाश करके और इसमें पूर्णतः विवेचना की जाएगी। अगर इसमें जिसका भी हाथ है, चाहे वो गुलाम पार्षद हो या किसी अन्य व्यक्ति का भी अगर हाथ है, तो इसमें पूरा खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इसको हमने मामला रजिस्टर कर रहे हैं और पीड़ित के मुलाजा भी करवाया है। जो भी जैसे भी फैक्ट आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई इसमें आगे बढ़ाई जाएगी। सर, इनके परिवार वालों का कहना है कि पहले भी कोई
लेकर आए थे थाने में दर्ज करा? इनकी चूँकि इसका कहना है कि मुझे खतरा था कि कोई हमला करवा सकते हैं, ऐसा उन्होंने शंका जाहिर किया है। ये आवेदन भी इन्होंने थाने में दिया था शंका के ही आधार पे, तो वो भी हम फैक्ट देख रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ आज दोपहर करीब 3-4 बजे करीब मैं मंडी से अपने घर आ रहा था। रास्ते में 2 लोगों ने मुझे जबरन रोका और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं वहाँ बेहोश हो गया था, तो वहाँ के लोगों ने फिर मुझे उठाया, फिर यहाँ तक लेके आए विक्टोरिया को फिर मेडिकल ले आए। और ये पूरा काम पार्षद गुलाम हुसैन और रज्जब पुलाव वाले ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुझे चोट करवाई है। क्या नाम है आपका? नसीम अंसारी। कहाँ रहते हैं आप? पचकुइयाँ बड़ा कुआं। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? मुझे जांघ में दर्द चोट आई है बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए आप, चाकू से किसी धारदार चीज़ से लोगों ने हमला किया था। क्या था आपके साथ? मेरे साथ गुलाम हुसैन पार्षद और रज्जब पुलाव वाले, ये दोनों के कहने पे कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे बस्ती में हैं, उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया आज दोपहर करीब 3 से 4 बजे। क्योंकि उसकी वजह गुलाम हुसैन का जो भ्रष्टाचार मैं ज़्यादा कर रहा हूँ वो, और रज्जब पुलाव वाला उसने मेरे भाई को अभी 2-4 महीना पहले झूठा फंसाया था केस में, उसको एक जगह ले जाके बंद करके ये लोग मारे थे। यही सब बातों को लेकर उन लोग दुश्मनी रखे हुए हैं मुझसे, आए दिन धमकी भी देते रहते हैं। मैंने एसपी साहब को भी अपने बचाव के लिए आवेदन दिया था कि मुझे इन लोगों से खतरा है, मगर आज इन लोग जो मेरे ऊपर हमला किए। कहाँ रहते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? क्या करते हैं? रज्जब पुलाव वाला तो पचकुलिया में रहता है, गुलाम हुसैन पार्षद है मौजूदा। नहीं, ये आरोपी जो है तो ये कहाँ के रहवासी? कहाँ के रहवासी? शास्त्री वाले तक्कर ग्राम वाले, मदरसा गोशिया के सामने। क्या नाम है हुसैन इनका? का घर है, पार्षद गुलाम हुसैन का घर मदरसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम अंसारी। कहाँ रहते हो आप? पचकुलिया। कोलार स्थित महारानी कामेश्वरी पहाड़ी वाली माता मंदिर पर नवरात्रि के अवसर पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिर के महाराज ओम प्रकाश गुप्ता से कैपिटल न्यूज़ के संवाददाता आशीष द्विवेदी से चर्चा के दौरान बताया कि बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर, इस मंदिर में दूर दूर से भक्तगण उपस्थित होते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही संस्थापक कैलाश मीणा एवं समाज सेवी मदन सिंह ठाकुर ने बताया कि विगत 2 साल से कोरोना के चलते नहीं मना पाए थे, लेकिन माता रानी की कृपा है कि पिछले साल यहां पर यज्ञ किया गया था, इसके बाद कोरोना का प्रकोप खत्म हो गया। कैलाश मीणा एवं मदन सिंह ठाकुर ने सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जी अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश मीणा ग्राम नयापुरा में निवास करता हूँ। यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, पहाड़ी वाली मंदिर के नाम से इनको जाना जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? देखिए, प्राचीन के साथ साथ यहाँ क्या है, महारानी इनकी जय जो जीजीबाई के नाम की जय बोलती है। 13 देवियों के साथ अपने प्रांगण में महारानी जी विराजमान है। 13 देवी, 1000 भुजावारी कालरात्रि जी, शिव पार्वती जी 64 खेलते रूप में, भगवान राधा कृष्ण विष्णु लक्ष्मी और कृष्ण काली जी, पंचमुखी शंकर जी, 12 ज्योतिर्लिंग एवं सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव जी के साथ में दादाजी हनुमान जी का भी मंदिर के साथ में महारानी जी विराजमान है। नवरात्रि के वक्त यहाँ प्रतिदिन देवी जी का श्रृंगार किया जाता, पूरी सारी की सारी देवियों को श्रृंगार किया जाता है। देवी जी को कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि चप्पल वगैरह ये क्यों अर्पण की जाती है देवी जी। जैसा कि महत्वपूर्ण सवाल है कि देवी जी के आसन के नीचे चप्पल यहाँ पे रखे गए हैं, इसका क्या उद्देश्य और क्या इससे क्या संदेश देंगे आप? इसका क्या है, देवी जी को लोग मन्नत करके जाते हैं इनको, और अपनी मन्नतों के हिसाब से चप्पल, सीजन के हिसाब से जब जैसा सीजन आता, जैसे स्कूली जब सीजन आता है तो महारानी जी को बच्चों जैसी स्कूलों की ड्रेस चाहिए, वो भी मिलती है। चप्पलों का तो ऐसा है, विदेशों से चप्पल आई है, पेरिस है, जयपुर से चांदी की चप्पल भी आई है। चप्पल अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से हमें तो पता भी नहीं चल पाता कौन ने क्या मान्यता कर गया। जब वो चढ़ाने के लिए आते तब पता चलता है। अभी 5 के रोज यहाँ से अपने बाड़ी 81 गेहूं खेड़े से वो सज्जन प्रति 1 वर्ष चुनरी यात्रा लेकर आते हैं, आए थे
और हर बार आते भी इसी प्रकार जिस तरीके से लोगों का अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसी प्रकार लोग क्या क्या मुख्य 9 दिन में क्या क्या मुख्य आयोजन रखते हैं? यहाँ सबसे मेन तो रहता है सप्त सती के पाठ होता है बराबर, डेली में 4-5 पाठ किए जाते हैं। शाम के वक्त देवी जी का श्रृंगार भी होता है, फिर उसके बाद में आरती के बाद में डेली में प्रसाद वितरण भी होता है, और लास्ट दिन हवन भंडारा। अपने यहाँ क्या है, दशमी के रोज भंडारा होता है, दशमी के रोज हवन होता है, नवमी के रोज नहीं होता। देवी जी के श्रृंगार जो है माताएं करती है, पंडित द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं करती है, पंडित द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का श्रृंगार होता है सारा का सारा उसी प्रकार देवी जी का श्रृंगार होता है। यहाँ क्या देशवासियों को क्या संदेश रहेगा नवरात्रि के पावन पर्व पर? देशवासियों को मैं क्या संदेश दूंगा, ये महारानी जी बैठी है और आज की स्थिति है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर शहर हर घर में माता जी विराजमान है, हर घर में माता जी की ज्योत जल रही है, और माता जी की ऐसी कृपा बनी रहे देशवासियों पे। ये पिछले 2-3 साल जो 2 साल कोविड जैसा निकला है, इसके लिए भी मैं देशवासियों से माता जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट का कोविड चल रहा था तब 7 दिवसीय जन कल्याण के लिए सप्तचंडी यज्ञ भी करवाया था। माता रानी की कृपा से जैसे ही यज्ञ का पूर्ण आहुति हुई, उसके बाद से कोविड अभी तक ऐसा भागा कि लौटने का नाम नहीं ले। ये भी मैं देशवासियों को नवरात्रि और दशहरे के पावन विजयदशमी के पावन अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे देशवासियों को मंगल में रखे माँ भगवती। जय माता की जय हिंद। जबलपुर के आधार कार्ड स्थित जयप्रकाश कॉलोनी के नवजागरण स्कूल के पास रहने वाले अनिल मालविया जब अपने परिवार के साथ नवरात्रि पर देवी प्रतिमाएं देखने घर से बाहर गए तो उसी दौरान चोरों ने उनके सूने घर में धावा बोल दिया। अनिल और उनका परिवार जब देर रात घर वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर अलमारी खुली हुई थी और सभी सामान घर के अंदर बिखरा हुआ था। उनका कहना है घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए की चोरी की वारदात उनके घर में ही हुई है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने संबंधित थाने में दर्ज करवा दी है। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है नवरात्रि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो आखिर चोर उनके घर पर कैसे पहुंच गए। मैं अनिल कुमार मालवी जयप्रकाश नगर आधारताल नवजागरण स्कूल के पास में रहता हूँ। कल दशहरा देखने के लिए हम लोग 8:30 बजे घर से निकले हुए थे और लगभग 11:45-12 बजे रिटर्न आए। जब आकर देखा तो ताला टूटा मिला, दरवाज़ा ऐसा हल्का सा खुला था। हमारी बिटिया ने बोला कि ये पापा दरवाज़ा लॉक करके नहीं गए क्या? तो हमने बोला नहीं किया है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इस सामने का नज़ारा, वहाँ सब बिखरा सामान, अलमारी ऐसी खुली। ये देख कर के हम लोग घबरा गए, जबकि हमें भाई यहाँ तक आई, लेकिन हम उसको पीछे ले लिया। मैंने कहा ज़रूरत नहीं जाने की, कहीं अंदर तो नहीं है वो लोग। तो पीछे जैसे ही गए पर ऐसे जैसा दरवाज़ा खोला था वैसे छोड़ के हम बाहर का दरवाज़ा लॉक करके हम लोग तुरंत थाने में गए। थाने में जा कर के उनको कंप्लेंट की कि ऐसी बात है। तुरंत जो है 2 पुलिस वाले साथ में आए, उनके साथ में आए। फिर हम लोग अंदर आए, देखा एक अंदर सब जगह जाँच की, सब देख कर के फिर वो लोग गए। कल रात में फिर हम तुरंत जाकर रिपोर्ट भी कराई, एप्लीकेशन में दी उनको, बाकायदा ऐसा सब हुआ। और गोल्ड चांदी के जेवर, सोने के जेवर, ये सब गए हुए हैं, जिसमें कि हमारे पास करधन था, गुच्छे थे, चांदी के गुच्छे थे, सोने की अंगूठियाँ थी और बच्चे के टॉप्स थे, बच्चे के रिंग्स थे, हाथ की रिंग्स थी, कुछ चांदी के, पायल थी, 2-3 जोड़ी पायल थी। हमारे बड़ी भाभी की चेन थी सोने की, एक उनकी पायल थी, 3000 रुपये नगद था उनके पास में, कुछ अलग से चांदी थी। ये सब चीज़ें नहीं है। और हमारे भाई के पास में वही गोल्ड बताया आपको, करधन है, पायल है, एक बिंदी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैंदी है, और अंगूठी है, पायल थी उसके 2 जोड़ी, कुछ पैसे ऐसे थे, सब कुछ भी नहीं है, बस में गुच्छे वगैरह सब थे चांदी के।
तो आपने रात को जाके रिपोर्ट दर्ज कराई? रात में जैसे हम लोग ने देखा, जैसे हम लोग घर के एंट्री भी इस कमरे में तक भी नहीं आए, इस कमरे में आके तुरंत चले गए थे और जाके तुरंत रात में। कितने बजे आए थे? हम आए थे एक लगभग 11:15 के आसपास। जैसे नज़ारा देखो तो 12 सवा 12 बजे हम थाने भी पहुंच गए तुरंत। कौन सा क्षेत्र लगता है? आधारतल जयप्रकाश नगर। आपका नाम? अनिल मालवीय। चंदेरी ऐतिहासिक नगरी चंदेरी स्थित अति प्राचीन सैकड़ों वर्ष पुराना जुगल किशोर मंदिर के समीप स्थित बरिया वाले हनुमान मंदिर जो पत्थर में मिला है वह लगभग 4 से 5 किलो वजन का होगा, जिसे माता की झांकी लगा रहे समिति के सदस्यों द्वारा पानी का जो कुंड बनाया गया है उसमें उस पत्थर को डालने पर वह पानी में तैरता हुआ नजर आया। तो वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित हो उठे। प्रकृति का अद्भुत नजारा देख वहां उपस्थित आसपास क्षेत्र के सभी लोग उस पत्थर को देखने काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। जब मीडिया को इस संबंध में जानकारी लगी तो हमारे एशियन भारत न्यूज संवाददाता द्वारा उसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए संबंधित समिति के सदस्यों द्वारा पास ही में मौजूद हर कुंड तालाब पर उस पत्थर को ले जाकर जाँच करनी चाहिए कि यह पत्थर वाकई में पानी में तैरता है कि यह लोगों का भ्रम है। तो वहां मीडिया द्वारा यह पत्थर पानी में तैरता हुआ ही पाया गया। प्रकृति का अद्भुत नजारा देख नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में हलचल मची हुई है। किस वार्ड के निवासी हैं? हम 15 वार्ड के निवासी हैं और प्राचीन मंदिर हमारा जी बरिया वाले हनुमान जी हैं। प्राचीन पुराना मंदिर है ये। इधर जो पत्थर की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि पत्थर पानी में तैर रहा है, हाँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो पत्थर ऐसे आम रखा था, हमने सोचा कि जी पत्थर क्यों मतलब रखा, अपन तो इनका बोले के देखो कि क्या है इसमें, तो हमने उठा के ऐसे राम लिख के और उसमें डाला तो वो अपने आप तैरने लगा। तो हमने कही ये भी एक महिमा है माता की। इस पत्थर को कहीं और भी आपने कहीं तैरवा के देखा? नहीं, अभी आपने दिखाया तो हर कुंड में दिखाया आपको। तो प्रकृति का आप चमत्कार कहना चाहेंगे? हाँ, जब प्रकृति का चमत्कार ही है तो ये आपने खुद देखा सर। पत्थर की महिमा के बारे में आप क्या जानकारी है आपको? क्या है, ये पत्थर बब्बा के पास रखा हुआ था। ये अति प्राचीन बब्बा का मंदिर है और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मोहल्ले में अगर किसी को दुख तकलीफ या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे एक पत्थर के रूप में एक धन्ना बोलते हैं उस टाइप का यहाँ रख जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने देखा रखा होगा, पर हमें वो अजीब लगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो हमने उसको पानी में डाल के देखा तो वो तैरने लगा। तो उस पर फिर हमने तैर के देखा तो राम नाम उस पर लिखा हुआ था। तो हमने कहा चमत्कार है। तो फिर हमने रात को और भी ज़्यादा उसको देखा। लोग बाग फिर यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ लग गई और लोग बागों ने बहुत सारे जयकारे लगाए और उस पत्थर को देखा, चेक करा। और अभी कुछ मीडिया के व्यक्तियों द्वारा भी उनको भरोसा नहीं था कि इसकी पुष्टि अगर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बांध दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है तो इसी कुंड में तैर रहा हो। तो उन्होंने पुष्टि करने के लिए हमारे पास में एक बीजासन मंदिर पे पास में एक हरि कुंड नाम से एक स्थान है जो बहुत बड़ा कुंड है, उसमें भी उन्होंने ले जाकर और फेंकवा कर उसमें डालवा के देखा और वहाँ पर भी राम नाम की महिमा तैरती हुई नजर आई और ये सब लोगों ने इस साक्ष्य को देखा है। गढ़रवाड़ा स्थानीय नगर बस स्टैंड में भारत माता देवी उत्सव समिति में इस वर्ष देवी जी विराजमान के साथ बाबा महाकाल के आकर्षक झांकी बनाई गई है। साथ ही भक्तों का मुख्य आकर्षक का केंद्र बना सजीव नदी जो रात्रि में बाबा महाकाल की झांकी के सामने बैठाया गया है। इस नदी की खास बात है कि यह झांकी के सामने पूरे समय बड़ी सहज अवस्था में बैठे रहते हैं और नंदी के कान में लोग अपनी मनोकामना बोलते हैं। उन मनोकामनाओं को बड़े ध्यान से नंदी सुनते हैं। समिति के सदस्यों का कहना है वर्तमान समय में देश की व राज्य की सरकार गौवंश को सुरक्षित करने के लिए विशेष नीतियां बनाकर कार्य कर रही है। उसी क्रम में हम सभी नागरिकों में संदेश देना चाहते हैं कि गौ हमारी पूजनीय मां है जिसका सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान है। हमें इनके बचाव के लिए प्रयास करना चाहिए। भक्त बड़ी संख्या में इस नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भारत माता नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा यहाँ पर नंदी विराजमान किए गए हैं, महाकाल की झांकी बनाई गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देते हैं आप? 20 साल से करीब भारत माता नवदुर्गा उत्सव समिति शिवाजी वार्ड नया बस स्टैंड पर दुर्गा जी जगदम्बा को विराजमान पूरी समिति करती है और हर साल अनेक रूपों में झांकी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। और इस बार
माँ जगदम्बा की कृपा से ये जो झांकी बनाई है, ये उज्जैन वाले सरकार महाकाल की झांकी है। गाड़ावाड़ा में महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं सभी को। और इस झांकी में नंदी के सामने, जो भोलेनाथ के सामने नंदी विराजमान है, उनके गढ़। तो सनातन धर्म में गाय की पूजा, नंदी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो नंदी तो शंकर जी के गढ़ है, उनकी पूजा हमेशा होती है। और जो इच्छा अगर भोलेनाथ से कुछ कहना है और इच्छा अगर करना, तो पहले नंदी की कान में कहना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति और ग्रंथों में लिखा है, इच्छा पूर्ण है भोलेनाथ कर देते हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।